नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे दिन शुरुआत की उछाल के बाद भारी बिकवाली के चलते कमजोरी बनी हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उठापटक देखी गई है, दो तरफा उतार चढ़ाव देखा गया है। आज तो सेंसेक्स कल के मुकाबले देखा जाए तो 368 पॉइंट माइनस में क्लोज है। निफ्टी भी 97 पॉइंट माइनस में क्लोज है। बैंक निफ्टी 467 पॉइंट गिरकर बंद हुई है। तो मित्रों, अब सवाल ये रहता है कि मार्केट में एक दिन उछाल आता है, दूसरे दिन गिर जाता है, तो क्या करें? क्यों आज निफ्टी देखा जाए तो 24,500 यानी कि 24,500 के नीचे क्लोज आ गई है। तो अब क्या करें? और उठापटक आई तो उसके पीछे कौन से रीजन थे, कौन सी वजह थी, और आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? क्या नीचे में बेचना चाहिए या नीचे में लेना चाहिए, ऊंचे में बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम ये वीडियो में आज डिस्कस करेंगे और टेक्निकल लेवल्स के बारे में भी बताएंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 80,508 के लेवल पे गैप डाउन में खुला और सुबह में नई खरीदारी की वजह से 80,997 का हाई बनाया और वहां भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स गिरकर 80,164 का लो बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 80,235.59 का क्लोजिंग आया है, जो मंडे के मुकाबले देखा जाए तो 368.49 माइनस में क्लोजिंग है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,563 पे खुला। सुबह में नया बाइंग आने से 24,702 का हाई बनाया और वहां भारी बिकवाली के चलते 24,465 का लो बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,487.40 का क्लोजिंग देखा गया है। मंडे के मुकाबले निफ्टी 97.65 गिरकर बंद रहा है। बैंक निफ्टी 467 पॉइंट गिरकर 55,043 का क्लोजिंग रहा है। आज एडवांस डेक्लाइन रेशियो नेगेटिव रहे हैं। आज देखा जाए तो बैंक, रियलिटी, एफएमसीजी, डिफेंस, कई सारे सेक्टरल में भारी बिकवाली देखी गई थी और खासकर देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी के बेस स्टॉक्स में और हाई प्राइस स्टॉक्स में काफी बिकवाली देखी गई है। उसके सामने ऑयल, गैस, मेटल, एनर्जी, आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ये सेक्टरल में थोड़ा थोड़ा बाइंग भी देखा गया, इसीलिए मजबूती भी देखी गई है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसीलिए दबाव देखा गया है सेंसेक्स बेस्ड स्टॉक्स में। तो ये भी है कारण। आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे नजर डालते हैं मित्रों। तो सबसे पहले टॉप गेनर्स पे नजर डालते हैं। तो टॉप गेनर्स से 5 टॉप गेनर्स: टेक महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटो, महिंद्रा एंड एनटीपीसी। आज के टॉप लूजर्स है बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एचयूएल, नेस्ले और इंटरनल। तो मित्रों, आज न्यू आईपीओ का एक लिस्टिंग हुआ है, काफी बढ़िया लिस्टिंग हुआ है। हाईवे इंफ्रा का आईपीओ आया था, उसके आईपीओ को बहुत ही ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 316 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी ने 17 रुपीज में 70 की प्राइस बैंड से शेयर होल्डरों को दिया है। और आज जब लिस्टिंग हुआ तो बीएसई में 117 रुपए में लिस्टिंग हुआ और एनएसई में 115 रुपए में लिस्टिंग हुआ है। इन्वेस्टरों को 67% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। और जब ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुई तब हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर का प्राइस है वो 120 रुपए 75 पैसा बन रहा है, जो दिन के हाई लेवल पे क्लोज रहा है। 50 रुपया 70 रुपए के सामने 50 रुपया 75 पैसा
वो बढ़कर बन रहा है, यानी कि 72.50% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। HBL इंजीनियरिंग को पश्चिम मध्य रेलवे से 54 करोड़ का नया ऑर्डर मिलने की खबर मिली है। और दूसरी ओर आइनॉक्स ग्रीन को 182 मेगावाट 182 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Q1 के कुछ अपडेट आए हैं, तो MRF का मुनाफा जो है वो 573 करोड़ से घटकर 511 करोड़ आया है। जाइडस लाइफ का मुनाफा 1420 करोड़ से बढ़कर 1467 करोड़ आया है। ज्योति लैब का मुनाफा 102 करोड़ से घटकर 97 करोड़ आया है। बजाज हिंदुस्तान का घाटा 66 करोड़ से बढ़कर 174 करोड़ आया है। तो घाटा बजाज हिंदुस्तान का बड़ा है। तो ये कॉर्पोरेट न्यूज थे। Q1 के कुछ अपडेट भी आए थे। तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में आज उठा पटक दो तरफा देखने को मिला है। शुरुआत के उछाल के बाद मार्केट में भारी बिकवाली आई और मार्केट में कमजोरी देखी गई। तो इसके पीछे कौन कौन सी वजह रही है? तो सबसे पहले ट्रंप और पुतिन, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में एक बैठक होने जा रही है। उसमें ऐसा माना जा रहा है कि भी रशिया और यूक्रेन के बीच की बात होगी और शांति वार्ता के लिए वो राजी हो जाए या युद्ध विराम भी हो जाए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो इसीलिए मार्केट में सतर्कता देखी गई। और दूसरी ओर अमेरिका ने चीन को टैरिफ के लिए 19 डेज का प्रपोज दे दिया है, टैरिफ का पोज दिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर थी, राहत देने वाली खबर थी। लेकिन ये दोनों खबर से मार्केट में सतर्कता है। कोई नई पोजीशन लेने से कतरा रहे हैं इन्वेस्टर लोग, और इसीलिए ये सब जो बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, तो ये उसमें क्या रिजल्ट आते हैं, तो मार्केट गैप अप ओपनिंग भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। इसीलिए मार्केट में सतर्कता देखी गई है। और दूसरा रीजन ये है मित्रों कि भारत और यूएस के महंगाई के आंकड़े आज आने वाले हैं। भारत के जुलाई के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आज मार्केट क्लोज होने के बाद आने वाले थे, और अमेरिका के सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा आज शाम को रात को आने वाले हैं। तो इसीलिए मार्केट में दो तरफा बाइंग सेलिंग देखा गया, इसीलिए उठापटक देखी गई। और एफआईआई का नेट सेलर तो है, एफआईआई की नेट सेलिंग रही है। 11 जुलाई को 1202 करोड़ का उन्होंने नेट सेल किया है, यानी कि अगस्त महीने में 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का एफआईआई ने नेट सेल किया है। और जुलाई महीने में तो आपको मालूम है 47,000 से भी ज्यादा करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। तो ये वजह है कि भी मार्केट में कमजोरी आने की वजह एफआईआई का नेट सेलिंग है, जो सेंटीमेंट बिगाड़ रहा है। और चौथा कारण है मित्रों इंडिया का VIX इंडेक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज 1% बढ़कर 12.35 पर आ गया, जो निवेशकों में घबराहट का होने की संभावना दिखा रहा है। मार्केट में मूवमेंट आने की संभावना दिख रही है, संकेत दिख रहे हैं। और पांचवा रीजन है ग्लोबल संकेत मिले जुले रहे हैं। कई दिनों से ग्लोबल मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रेंड भी नहीं है और नेगेटिव ट्रेंड भी नहीं है, मिला जुला संकेत रहता है, एक तरफा मार्केट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये 5 वजह से मार्केट में दो तरफा उठा पटक आज देखी गई, बाइंग सेलिंग देखा गया। तो मित्रों अब बात करते हैं कि निफ्टी ने आज 24,500 का लेवल तोड़ दिया है और उसके नीचे का क्लोजिंग आ गया है। तो टेक्निकली तो मार्केट बहुत ही वीक है। मेरी ओर से तो 24,500 टूटा है, उसके नीचे का क्लोजिंग आया है। तो अब 24,400 टूटा तो 24,100 का लेवल दिखा सकता है। और 25,000 ऊपर के ऊपर निफ्टी जाएगी तो ही मार्केट में आगे वाले दिनों में तेजी संभव है, अन्यथा मार्केट में हर एक उछाल पे बिकवाली आने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। तो सतर्क रहिए, कुछ भी नीचे लेवल पे खरीदना अभी नहीं चाहिए।
नीचे लेवल पे खरीदने का आएगा तब हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी मार्केट का मूड अच्छा नहीं है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 55,500 के ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी तो ही मार्केट में तेजी होगी, अन्यथा 55,000 का लेवल नीचे में टूटेगा तो 54,500 और 54,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो मित्रों, ऊंचे लेवल पे मुझे मुनाफा वसूली आने की संभावना ज्यादा लग रही है। नीचे लेवल पे मार्केट अगर गिरता है तो अभी खरीदना नहीं चाहिए, वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। आपको खरीदना है तो पैसा आपके पास रखिए, आपको अच्छा मौका मिलने वाला है। हाँ, DI FII बेच रही है, सामने DII और म्यूचुअल फंड का काफ़ी सारा पैसा आ रहा है, फंड भी आ रहा है, SIP के जरिए भी काफ़ी सारा पैसा आ रहा है, लेकिन FII नेट सेलर की वजह से और इंटरनेशनल जो भी घटनाएं घट रही है, ग्लोबल संकेत की वजह से मार्केट का मूड अभी अच्छा नहीं है। इसीलिए थोड़ी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा और मार्केट का जब मूड बदलेगा तब हम आपको बताएंगे। फिर मित्रों, मार्केट की इंफॉर्मेशन यहाँ समाप्त होती है, नई इंफॉर्मेशन लेके कल मिलेंगे। आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। और हाँ, लास्ट में शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। बाय फ्रेंड्स।